इंटेलेक्चुअल, मॉरल और स्पिरिचुअल डिके जो हमारे अंदर है, और इसका इनवेरिएबल रिजल्ट है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिके। इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल, इन लफ्जों को ऐसे ही नहीं देखे, इनको देखिए इन कनेक्शन विद ईच अदर। इंटेलेक्चुअल डिके लीड्स टू मॉरल डिके, मॉरल डिके लीड्स टू स्पिरिचुअल डिके। That means spiritual decay is caused by moral decay is caused by intellectual decay, and these invariably end up political and economic decay. इसने हम मुसलमानों को it has left us in utter inability, बिल्कुल कोई एबिलिटी ही नहीं है, जान ही नहीं बची है to respond creatively to current challenges। जो इस वक्त की दुनिया हमें चैलेंज देती है उसके हमारे पास जवाब नहीं है। अब कोई बोलेगा हमारे पास है, आई वुड बेग टू डिफर। पर वाई? अगर जवाब है तो केओस क्यों है तब? ये दोनों एक साथ नहीं होते, ये एक ही घर में नहीं रह सकते, दो में से एक रहता है घर में। हमारे घर में एक बहस है, हर घर में एक बहस है, यंगर जनरेशन और बड़ी जनरेशन के बीच, कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनलिस्ट और मॉडर्निस्ट के बीच, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के बीच। ठीक, हमारे घरों में बहस है बच्चे और माँ बाप के बीच। ये बहस लफ्जों में जरूरी नहीं है, लफ्जों में हो, वर्बल स्पैट हो, ये बहस एक्शंस में है, हमारे कपड़े पहनने के तौर तरीकों में है। ठीक है, वो जनरेशन गैप जिसको कहते हैं, जीन्स 5 इंच नीचे पहनना, वो जो गैप आ जाती है वो दैट्स देयर। ये भी एक बहस है। ये बहस के हमारे मैरिड कपल्स, अनमैरिड कपल ये स्ट्रीट्स पे बिहेव कैसे करेंगे, ये बहस है, ये हो रही है हमारे यहाँ रोज। लफ्जों में हो रही है या नहीं, पर ये हो रही है। जब वो बुजुर्ग गुजरते हैं बगल से और देखते हैं हमें बाजू में बाजू डाल के हुए, और वो कहते हैं यस क्या हो, ये बहस है। हमको बोले आके ना बोले, पर एक बहस है हमारे माशरे में। जब एक लड़की बुरखा डाले होती है पूरा ऊपर से नीचे तक, और उस बुरके से वो सड़क भी साफ कर रही होती है आधे, तो दूसरा देखता है, एक बहस छिड़ जाती है उसके अंदर कि इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस आई शुड वेयर। फिर एक और होती है, जीन्स डाला होता है और उसका भी अपना तरीका होता है, तो ये बहस होती है, इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस। फिर कोई और होता है, अंदर से जीन्स डाला होता है ऊपर से बुरका, तीसरी बहस क्या ये है ड्रेस। तो ये हमारे माशरे की बहस है। हमारी शादियां महंगी हो रही हैं या नहीं, ये हमारी बहस हैं। एंड डू वी हैव आंसर्स टू दीज? Who is giving answers? Look at our discourse. The things we have discussed again and again and again and again and again, we are still discussing them. What does that mean? That means no one is getting convinced. No one is getting convinced. Lot of chaos. So, these civilizational challenges, क्या कर रहे हैं इनका? ये past generations easily कर पाई थी हमारी, इजीली, केक वॉक था उनके लिए। और इस एब्सेंस में इफेक्टिव रेस्पॉन्सेस के मुस्लिम सोसाइटीज ओवरवेल्म हो जाती है इन चैलेंजेस से, जो जिसकी वजह से ये इफेक्टिवली मतलब इंक्रीजिंगली एक केओस में मुब्तला हो गए, एक डिसएरे में। और उससे द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वाज एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाना, सेल्फ फ्लैजिलेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इस मोड में आ गई फिर उम्मत। और इसका इनवेरिएबल रिजल्ट क्या है? जब इस सब में शिकस्त मैं ही हूं, इस पूरे केओस में मैं कहता हूं कि मैं ही शिकस्त हूं, बुश से मिक्रोड काज, अब मैं क्या करूंगा तब? क्रिटिसाइज माई सेल्फ। This prompted criticism from unlearned
malcontents within the society. ये जो सोसाइटी के पीछे पड़े हैं उनको तो बारूद लेके most of them unlearned. इसमें I don't particularly mean the modernist reformists, no. I mean आम जिंदगी में हम आम इंसान जिनको जुम्मा 7 दिन भी नहीं हुए हैं घर से निकले हुए बाहर, जिन्होंने 4 अल्फाज भी नहीं पढ़े हैं पूरे, हम सब ठीक, जिनकी अभी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए किसी सोशल फेनोमेना को, हम सब बहुत इजीली इन सोशल फेनोमेना को जज करते हैं, बहुत इजीली। ये इसलिए वो इसलिए ये पैट्रियार्की की वजह से, ये इसलिए वो इसलिए ये बिकॉज ऑफ हमने मॉडर्नाइज नहीं किया इस्लाम को। ठीक, ये बहुत इजी है, हमारे घरों में है। ये जो कहते हैं कशीर में जो वारिया मशहूर गमत पेंड टिंजी पेटुक डिस्कशन अराउंड आसा lack of understanding around. तो these unlearned malcontents ये क्या करते हैं, इजीली फतवा पास करते हैं। मदरसा सिस्टम इज द कोर ऑफ आवर प्रॉब्लम। अरे भाई देखो, they are doing their job. In fact, in our society, if any institution is properly working, it is the madrasa. What they are creating is what they are meant to create. What do you think they are meant to create? जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, it's the only efficient system we have. Anyways, मतलब criticize भी कर सकते हैं, but then do we have the tools? तो हमारी सोसाइटी में our problems are because of this social group. Our problems are because of this political. Every time the problem is outside us. It's never within us. No one has ever told us a problem with us. It's always something outside us. ये उम्मा लेवल पे the problem is outside उम्मा. फिर उम्मा के अंदर अगर nations की बात करें तो it's outside our nation. फिर अपने सब nationalities की बात करें तो it's because of an external agency. Then within your mohalla it's because of some other mohalla. Within your gar it's because of your hamsaya. And within your gar it's because of other family members. You are like हज़रत ईसा की तरह क्लीन। तो ये मसला हो जाता है हमारे अनलर्न malcontents विद द सोसाइटी। अब देखिए ना, अभी वो आसिफ साहब थे, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो, और अभी ये करे पास फतवा आइंस्टीन पे। हाउ इज इट द वाइस वर्सा इज अलाउड एंड सो इजी टू डू, वेरी इजी इन आवर सोसाइटी। और फिर क्या होता है, न्यू नैरेटिव्स आर पुट फॉरवर्ड। अपनी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए न्यू नैरेटिव्स। पहले तो क्या किया जाता है, सबसे पहला हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने दुनियाई इल्म को छोड़ा। अरे पिछले 100 साल से मुसलमान दुनियाई इल्म ही पढ़ रहे हैं, अब 100 साल से यही कर रहे हैं बस। पहले तो यही कहा जाता है कि दिस इज द कॉज। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले टोका कि यू आर मेकिंग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, कोई कॉज ऐसे पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता एक चीज पे, विच इज ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट। But then I wasn't doing that either. We were reading this text and we were trying to understand it under the light of this text. But हम usually इस चीज में फंस जाते हैं, pointing a blame कि this here is the cause. And वो भी ये कर सकते हैं, मतलब ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है after proper understanding of all sciences. क्योंकि जब आप देखिए ये हेडेक्स के 18,000 टाइप्स है। आपका हेडेक हो सकता है प्योरली एक स्पाज्म मसल में, ये हो सकता है उसकी वजह से। आपका हेडेक हो सकता है बिकॉज ऑफ ए ट्यूमर। अब देखिए कितना पूरा रेंज कवर हो गया। पहला वाला नीडेड नॉट टू बी ट्रीटेड, दूसरा वाला इफ नॉट ट्रीटेड कैन लीड टू डेथ। अब ये डॉक्टर ही होता है जो आपको बोलता है कि आपका जो चेस्ट पेन है ये एक्चुअली पेट दर्द है, एसिडिटी है, बिकॉज ही कंसिडर्स होल बॉडी एज वन यूनिट।
वो जब आपको देखता है आपकी लेग में दर्द है, वो आपको बोलता है जरा एक बार अपने बैकबोन का आप एक्सरे कराओ। आप समझते हैं कि ये क्या मैं हुआ ना, वहां निकलता है डिस्क प्रॉब्लम, दर्द होता है टांग में, बाल आपके हैं सफेद, वो आपका कह रहा है साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। इंसान हो जाता है परेशान, तो मैं मस सफेद, मैं क्या करूं साइकेट्रिस्ट? बिकॉज the person who is treating you at that time, he is looking at you as a whole, not looking at your leg as an isolated part of your body. How then can you expect an economist trained purely in economics to solve your social problems? How then can you expect a sociologist to solve your psychological problems? There has to be someone who has a view of all of the science, who presents it as a whole, who can merge all these sciences into one, whose economics would not lead to degradation of your health, whose anthropology would not lead to degradation of your religion, whose history is in tandem with your ethics, whose physics does not create chaos in your psychology. This is the kind of person you need. And how would you get that person? First, be that person. Is that possible? Yes, it is. Is it possible within the current education system? Very difficult. Because the current education system believes in specialization. They need workers. You are their raw material, easy meat. So, medicine partner, we need doctor, we'll employ you, you'll treat patients, and you're done. Your life is done. Irtiza, आप मैथ्स पढ़ना, हमको चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथमेटिशियन, तो आप मैथ्स पढ़िए, आइए एग्ज़ाम दीजिएगा, और हमको चाहिए होंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, यहाँ ये जो हमारी मशीन्स होती है उनको नजर वजर शासन दी. बट इज लाइफ दैट मच? देयर वुड बी टू आंसर्स. वन इज कि you shouldn't do all this, your purpose is beyond this and you should leave. But that's equally a problem as solution, because life की अपनी एक हकीकत है. तो शाहरुख खान कहते हैं इंटरव्यू में, पहले पेट भरो फिर फिलॉसफी करो. अर्नब गोस्वामी को वो कहता है. इसकी अपनी एक अहमियत है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट हैज गॉट इट्स ओन. योर एमटेक, your MBBS, your MSc, it has its importance. But what this education system is not giving you, you owe it to yourself and your society. Why? Can ask me why. The Hindus aren't doing it. The Buddhists are not doing it. The Zoroastrians are not doing it. The Christians are not doing it. The Jews are not doing it. Why should I? Exactly because no one is doing it, that's why you have to. Exactly because of this reason. The reason which you think is enough for you not to do it is the reason why you should do it. Because you are the middle calm. You are the calm with which God made the covenant. So you have to do it. Do you have to take up religion now and start propagating? And no, नॉट एट ऑल. उसके लिए भी अल्लाह ताला ने रखी होती है सलाहियत लोगों में. वो दीन को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो प्रीच करते हैं. बड़े खूबसूरत प्रीचर आपको मिलेंगे हर मुल्क में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर लैंग्वेज में, हर फिरके में मिल जाएंगे आपको. नॉट वेरी डिफिकल्ट भाई, नॉट वेरी डिफिकल्ट. Then what is it that is demanded of you? This laws of adab. Laws of adab in both terms. One, laws of adab as in decency,
एंड लॉस ऑफ अदब एज इन ह्यूमैनिटीज, उर्दू में ह्यूमैनिटीज को अदब कहते हैं। यू नीड इट, you need to study these subjects of your own. You owe it to yourself, you owe it to your com, and because you have set up too high aims for yourself. If that is not your aim, if that's not your aim, it is better you leave it right now. These lectures, everything, these are boring. It's going to give you nothing except a good life. That's all. But if your definition of good life is having great materialistic success, I know this can give you that as well, but it's better you leave it now if you don't plan to leave it later. And I don't mean this lecture itself, I mean there's all this effort you're putting, everyday effort जो आप रोज डालते हैं, कि नेट से कुछ पढ़ते हैं, जो आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, अपनी डीपी चेंज कर रहे हैं, एफर्ट क्यों डालना? एंजॉय करो, चिल करो। फाइंड ए चांस टू सेटल इन कनाडा, वंडरफुल कंट्री। ट्रूडो और एक इलेक्शन जीत गया, ट्रूडो इज कूल, सेटल देयर, एंजॉय योर लाइफ। क्लाइमेट भी कश्मीर जैसा है, बट देन समथिंग इनसाइड यू टेल्स यू कि नो, दैट्स नॉट द लाइफ वी वांट। ये हो गए वर्ल्डली साइंस वाले जो उसको चैलेंज करते कि हमने इसको छोड़ दिया तो हमारे मसले इस वजह से हो गए। एक और ग्रुप है हमारा, विच एम्फेसाइज स्पिरिचुअलिटी एंड अदर वर्ल्डलीनेस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारी हिस्टोरिकल राइवल्स जो यूरोपियंस थे उनके कंपैरिजन में हमको निठल्ला कर दिया। वहां पे भी हम मीडियोकर ही रह जाते हैं, हम उसी में हासिल कर लेते कुछ, लेकिन वो भी हम कर नहीं पाते। अगर ये दोनों कर लिए तो क्या मुआवजे होंगे कि दुनियाई कानून पे भी इतना अबूर और बातनी कानून पे भी इतना अबूर, तो वो आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एज देगा। सो द प्राइमरी कॉज ऑफ डिक्लाइन इट सीम्स was the drift away from philosophical method of inquiry in the metaphysical and physical sciences both. अक्ल, इस दिमाग का इस्तेमाल करना मुस्लिम उम्मा भूल गई। दिमाग को क्या करना है? इसका काम ही क्या है? रटो, रटना कर लो। आप देखो, आपको लगता है दुनियाई साइंसेस छोड़ने की वजह से हम पीछे और रह गए यूरोपियन से। रिड्यूस करो इसको। व्हाट डज इट मीन टू से दिस? इट मीन्स टू से वी स्टॉप्ड यूजिंग आवर ब्रेन्स। एंड वो अभी भी होता है। if this session goes a little difficult, many of us are already like, how to leave it, nothing for us there। हो जाता है हमारे साथ, मेरे साथ भी होता है। The lecture gets a little tough, थोड़ा सा ऊपर उसका लेवल पड़ गया and it starts सर के ऊपर से जाना है, it starts getting difficult and that's when you want to leave। तो ये जो हमें फिलोसॉफिकल मेथड से बिल्कुल ये नहीं समझने की जरूरत कि आपको अब फलसफा पढ़ना है, नहीं। कहने का मतलब है वो प्राइमरी कॉजेस को समझना, गोइंग बैक टू बेसिक्स। ये आपके टीचर्स आपको रोज बोलते हैं, नो वन टेल्स यू विच बेसिक्स सर, जानना कहाँ है मुझे। तो वही आर्ट साइंसेस हैं, लॉजिक, ग्रामर, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, a little bit of epistemology, थोड़ा सा एक आध चम्मच मेटाफिजिक्स के डाल दिए, अपने सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पढ़ लिए। मैं खड़ा किस पे हूँ? मैं तो इतना टॉप मैथमेटिशियन हूँ, लेकिन मैं खड़ा किस पे हूँ? मैं इंजीनियर हूँ, मैं खड़ा किस पे हूँ? मैं एक सोशियोलॉजिस्ट हूँ, वेयर डू आई स्टैंड? मैं तो पढ़ रहा हूँ कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग को। ये जो मुझे एक्सप्लेनेशन देती है, ये क्या है एक्सप्लेनेशन? इसका मैं क्या करूं? वेयर इज कमिंग फ्रॉम? एंड इट्स इम्पोर्टेंट इस सदी में, यू कैन नॉट डू विदाउट इट, एंड वी हैव एक्सप्लेन दैट एनफ टाइम कि व्हाई यू कैन नॉट डू विदाउट दैट इन दिस एरा।
ये जो डिक्लाइन था और कॉलोनाइजेशन और सब्जुगेशन मुस्लिम लैंड्स का, और उन लोगों से जिन लोगों को हम कल तक समझते थे ये क्या हमको सिखाएंगे, उन लोगों ने जब हम पे फतह करनी शुरू कर दी, ठीक, और वो अभी भी आपको दिख रही है, उनको हम अभी भी कंटेम्प्ट में ही देखते हैं, जिन्होंने हम पे फतह कर रखी है पूरी दुनिया में। कल तक क्या कहा था इकबाल ने शिकवा में, जिनको मतलब कल तक तो बात करने की तमीज नहीं थी, वो आज राज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट लेड टू। इसका नतीजा क्या हुआ? इस सब का नतीजा हुआ हमारा ऑब्सेशन विद मटेरियल साइंसेस। The problem that existed was elsewhere, and we started treating ourselves at a place which was not to be treated, in which we were already doing fine. Not as good as West. True, without doubt true. But problem हमारी वो नहीं थी। आपको क्या लगता है जितनी डेवलप्ड कंट्रीज इस प्लेनेट पे हैं जो राज करती है, वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तीर मार रहे हैं बड़े बड़े? आपको क्या लगता है कि मार्स पे सभी कंट्रीज पहुंच गई वेस्ट की? ट्रू एट ऑल, इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। नॉट एवरी कंट्री इज डूइंग इक्वली वेल, नॉट एवरी कंट्री इज डूइंग इक्वली वेल, whether developed, underdeveloped, middle income country, high income country, not every country is doing same. They are not doing same. So especially engineering और मेडिसिन। अब आपको दिखेगा कश्मीर में इंजीनियरिंग और मेडिसिन पे ज्यादा ध्यान क्यों है। आपने बहुत सुना होगा आपने कि पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं मेडिसिन और इंजीनियरिंग, लेकिन कभी आपको नहीं बोला गया क्यों, व्हाई इज दैट। उसको अंडरस्टैंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ही है कि सोशल रेस्पेक्ट। ये दूसरा रीजन आज आपको पता चल गया। वन ऑफ द रीजन इज ओवरऑल ऑब्सेशन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड विद दीज साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। अपने फायदे हैं डेफिनेटली इंजीनियरिंग पढ़ने के, लेकिन अपने फायदे किस सब्जेक्ट को पढ़ने के नहीं है। इट डेफिनेटली क्रिएट्स अ टेक्निकल ब्रेन इनसाइड यू, बट वी आर नॉट मशीन्स ऑल ऑफ अस। वी नीड सम पीपल विद टेक्निकल ब्रेन्स, ट्रू। वी नीड सम पीपल विद आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड टू। अगर मैं आपको मर्सिडीज की गाड़ी दूं या ऑडी या बेंटले, लेकिन उसका वो पूरा वो एस्थेटिक तामझाम निकाल के सिर्फ उसके वो गियर्स, शाफ्ट, पिस्टन दो, चलेगी, वो टायर भी होंगे, you wouldn't take it. You wouldn't take it. The aesthetic reception that you need, that is still needed. तो ये जब हुआ आपका जो ऑब्सेशन है इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये मेडिसिन से, या आप इसको एक्सटेंड करें फर्दर साइंसेस से, इससे क्या होगा? अब आपके बेस्ट इंटेलेक्ट्स जो भी होंगे आपकी सोसाइटी के, द बेस्ट इंटेलेक्ट्स, दे वुड बी एनकरेज्ड टू परस्यू दीज फील्ड्स। ये इसका नेसेसरी आउटकम है। एनकरेज का मतलब क्या हुआ? एनकरेज का मतलब यही नहीं हुआ कि पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि जरा साइंस। एनकरेज का मतलब माशरा ही ऐसा होगा कि क्लास का टॉपर नेसेसरीली साइंस चूज करेगा, और क्लास में जो फेल हो रहा है वो बोलेगा ना मैं फिर साइंस बने होगे, मैं फिर आर्ट्स बने हुआ। सोशल साइंसेस में फिर वो सब बच्चे जाते हैं। एनीवेज, ये आपके सामने है ये हकीकत। द थिंग दैट अफेक्ट्स सोसाइटी द मोस्ट इज सोशल साइंसेस। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सोशल साइंसेस, नॉट कॉल्ड sciences. Social sciences, they affect your society the most. And which students go there? The brightest in your classroom, the rarest of rare. The brightest in the classroom took a subject like that, rarest of rare. So the best intellects get encouraged. चाहे वो फिर उनको बाहर से करे एक, या खुद करे, या पेरेंट्स करे, एक माशरा ऐसा बन जाता है जहाँ पे ये हो रहा होता है with utter disregard to सोशल साइंसेस। और इसकी फिर इज्जत भी माशरे में चली जाती है। जब इज्जत माशरे में चलेगी, फिर से डिसइंसेंटिवाइज हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल बच्चा ये सब्जेक्ट लेने में। एंड आई कैन काउंट
a lot of examples who had this taste for social sciences, but because of one reason or another they took subjects जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, and invariably this was science. ऐसा बच्चा मैंने अभी तक नहीं देखा है जो कहता है मेरा शौक था, सपना था, ख्वाहिश था साइंस पढ़ने की, लेकिन मुझे आर्ट्स फोर्स किया गया. लेकिन ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जहाँ बच्चे बोलेंगे मेरा शौक था बचपन से हिस्ट्री पढ़ने का, इकोनॉमिक्स पढ़ने का, सोशियोलॉजी पढ़ने का, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का, साइकोलॉजी पढ़ने का, फिलॉसफी पढ़ने का, इस्लामियात पढ़ने का, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने का, लेकिन मुझे फोर्स किया गया साइंस लेने. काउंटलेस एग्जाम्पल्स आपके रिश्ते में होंगे 10. व्हाई डज दिस हैपन? आज आपको पता चल गया. और इसी में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट जिसको क्या बोला था एरिस्टोटल ने. फर्स्ट फिलॉसफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लैंग्वेज एंड फिलॉसफी. यही हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, और जो इसको चूज करते हैं मोस्ट ऑफ देम द डलेस्ट ऑफ द लॉट. All the major branches of learning suffer because of this. All the branches. इससे सिर्फ फिर आर्ट्स नहीं सफर करता. ये जो वोट देता है ना, ये इंजीनियर भी होगा, ये डॉक्टर भी होगा, ये इकोनॉमिस्ट भी होगा, ये लैंग्वेज पढ़ने वाला भी होगा. सबके वोट की वैल्यू एक होती है. सो एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड. और आपके जो लीडर्स हैं कहाँ से आते हैं ज्यादा? आपके 3 टाइप के लीडर्स हैं, 4 टाइप के. मैंने काउंट नहीं किए, बोलते बोलते अगर 5 हो गए तो समझ जाना, क्योंकि इन्हें नहीं पहले मैंने कभी. एक हो गया आपके पॉलिटिकल लीडर्स, सब आर्ट सेक्शन से आते हैं, मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज. इकोनॉमिस्ट होगा, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा, या बिना जेएनयू की कैंटीन में चाय पी रहा होगा 3 साल से, तो वो भी बन ही जाएगा लीडर. कहने की बात आर्ट्स बैकग्राउंड का, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, सोशल साइंस बैकग्राउंड. ये हो गया आपके पॉलिटिकल लीडर्स. कौन जाता है इस सब्जेक्ट पढ़ने? अगर हम अभी की बात समझे, द डलेस्ट ऑफ द लॉट. ये हो गया एक लीडर. दूसरा लीडर हो गया मोहल्ले वाला, जो चमचा होता है हर चीज में, उसको तेमीचे आसन पानी जंग लखन से हजार रस्म, ये वो वाला बंदा है. ये कौन होता है? जो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता यूजुअली. एक्सेप्शंस आर देयर, गुड पीपल एज वेल, बट आई एम टेलिंग बाय एंड लार्ज जो ट्रेंड है. हमारे मोहल्ले के गुंडे कौन होते हैं? फिर हो गया आपके मौलवी साहब हजरात, ये भी लीडर्स हैं एक तरीके के. जुम्मा खुतबाए देते हैं, सामने बंदूक खड़े होते हैं, सामने 100 बंदे होंगे, किसी के 1000 भी होते हैं. तो इनकी एक हैसियत है, इनकी एक हस्ती है माशरे में. ये आपके लीडर्स हैं. ये कौन से बैकग्राउंड से? ये भी आर्ट्स बैकग्राउंड से. फिर हो गए आपके टीचर्स. आपके टीचर्स में भी मोस्ट ऑफ द टीचर्स हु लीड यू आर द टीचर्स फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड. वहां पे भी उसी फील्ड के टीचर्स जो आपको नसीहत करेंगे. फिर आपके पेरेंट्स, ये भी एक लीडर हैं इंडिविजुअल लेवल पे. इसमें से भी बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के ही हैं. देखिए, एक तो वो जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड है ही नहीं, वो पेरेंट्स, वो तो पहले ही साइंस बैकग्राउंड के हुए ही नहीं. बाकी पेरेंट्स में कुछ साइंस बैकग्राउंड के हुए, डूइंग वेरी बैड इन देयर पेरेंटिंग लाइव्स. एंड आर्ट्स वाले वो तो थे ही सब डल स्टूडेंट्स जिन्होंने लिया था. एक्सेप्शंस आर देयर, देयर आर गुड स्टूडेंट्स हु टेक आर्ट्स. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वी कैन पेंट इट विद, बट यू अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन आई एम ट्राइंग टू मेक. तो इसकी वजह से एट एवरी फ्रंट यू सफर, एट एवरी गॉडडैम फ्रंट यू सफर. इफ दिस इज द स्टेट ऑफ योर अफेयर्स, the ones who are going to lead you invariably come from that society. That's why some intelligent person has said you get the leaders you deserve. So when you are looking at your leader, you're looking at your mirror, because all of them, without, no leader has been forced upon us from outside in any society. You choose your leaders by your choice or not knowing it. ठीक, वो होते हैं आप ही के लोग,
वो इसी मास्टर से निकले होते हैं, यही उन्होंने पढ़ा होता है, यही उन्होंने किया होता है, आप भी वही कर रहे होते हैं। नथिंग स्पेशल इन देम और यू। रीजन आपको समझ आ गया, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटीज, लॉस ऑफ अदब। और फिर क्या होगा, आप जो अक्लमंद होगा वो क्या करेगा, उसके साथ होगा ब्रेन ड्रेन। और बोलेगा बकर चल यूके, ये तो बहन की। बोलेगा बकर चल ऑस्ट्रेलिया, ये तो बहन की। सो स्टार्ट्स ब्रेन ड्रेन। अब भाई साहब यहाँ पे आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रेन ड्रेन सिर्फ यहां से भागना नहीं है, वहां से भी कुछ खींच रहा है। और इसको समझिएगा आज क़यामत तक के लिए। ये जो है ना, ये वेस्ट, ये किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है खुद? आपको लगता है ये साइंस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? भूल जाओ, पूरा कॉन्सेंट्रेशन सोशल साइंसेस पे है वेस्ट में। तभी उनको आप चाहिए इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स। दे नीड यू टू ट्रीट देम, दे नीड यू टू पेव देयर पेवमेंट्स, they need you to paint their apartments, they need you to clean your sewers so that they can concentrate all their energies on studying you. And this is the irony. This is the irony. ब्रेन ड्रेन होता है आपकी तरफ से, और वहां पे क्या हो रहा है, वो कहते हैं आप डॉक्टर बनो ना सुल साहब, शादाब भाई आप इंजीनियर बनो, क्योंकि हमें चाहिए ना, हम आपको पैसे देंगे करोड़ों। आप वो सब चीज करो जिसमें अकल नहीं लगती, हम वो सब काम करते हैं जिसमें अकल लगती है। फिर हम आपको बोलेंगे ना यू आर फ्री नाउ, यू नीड अ लिटिल चमचा ऑफ डेमोक्रेसी, वो हम आपको दे देंगे, बस उसके बाद यू आर फ्री। ये है हमारा स्टेटस। ये हिंदूज का भी अब यही हाल है, ऑब्सेशन विद व्हाट, नॉट विद साइंसेस, फिलिंग द वॉइड्स द अमेरिकन्स हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स। कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी तो बंदा चाहिए, आइडिया मैं दूंगा, इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा? IIT बॉम्बे का स्टूडेंट, दे मिस सेकेंड हैंड काम, मेथड हो उसमें, मेथड वानस ना इसना फर्दर सॉल्व पेवन पर करनी इक्वेशन, ये कौन करेगा? IIT रुड़की का बंदा। सो योर बेस्ट आर यूज देयर फॉर देयर वर्स्ट, योर बेस्ट इज यूज फॉर देयर वर्स्ट, एंड देन यू फाइंड, अब आपको हायरार्की दिख गई, उनका बेस्ट क्या कर रहा है, फिर उनका वर्स्ट, फिर आपका बेस्ट, फिर आपका वर्स्ट। तो फिर दुनिया में राज कौन करेगा? अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस लेक्चर दैट कुड हैव बीन सेड, वेस्ट में भी लोग जो ओवरसी करते हैं इस पूरे फेनोमेना को, जो मैनेज करते हैं इस पूरे फेनोमेना को, जो रिक्रूट करते हैं डॉक्टर्स को, जो रिक्रूट करते हैं इंजीनियर्स को, उनके बैकग्राउंड क्या होते हैं? पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिजनेस मैनेजमेंट, फिलॉसफी। दीज आर द पीपल, हेनरी किसिंगर जैसे लोग, these are the people who are at the background with their materialistic philosophies. They're running their countries in one way or another, and you become part of that turmoil. You are just एक lubrication के लिए आप काम आते हो, उनकी मशीन को रन करने के लिए।